प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं सोनकिया मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाडरवारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पाठ 3 ठेस के प्रश्नों के उत्तर समझाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको पाठ का सारांश समझा दिया था। अब आप प्रश्नों के उत्तर देखिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला, सिरचन कौन कौन सी वस्तुएं बनाना जानता था? सिरचन मोथी घास की और पटेर के से सुंदर वस्तुएं बनाता था। वह मोथी घास और पटेर से शीतल पाटी, चिक, मोढ़े, घास भूसी रखने के जाले और पत्तों से हलवाओं के लिए छतरी और टोपी बनाया करता था। वह एक अच्छा कलाकार था। प्रश्न दूसरा, बड़ी भाभी ने मानू के संबंध में क्या चेतावनी दी थी? बड़ी भाभी ने मानू के संबंध में चेतावनी दी थी कि हम मानू को लेने के लिए आ रहे हैं। आप मिठाई की पतीली भले ही मानू के हाथ ना रखें, लेकिन शीतल पाटी, चिक और आसनी यदि मानू नहीं लाएगी तो बैरंग वापस हो जाएगी। प्रश्न तीसरा, चाची ने माँ के पास जाकर क्या कहा? चाची ने माँ के पास जाकर कहा कि छोटे लोगों को मुँह लगाने से वह सिर पर चढ़ जाते हैं। छोटे लोगों का मुँह भी छोटा होता है, इसलिए वो दूसरों के नेहर की बातें करते रहते हैं। प्रश्न चौथा, सिरचन मानू से मिलने रेलवे स्टेशन क्यों गया था? सिरचन मानू को अपनी छोटी बहन मानता था। उसके ससुराल से एक खत आया था जिसमें लिखा था कि शीतल पाटी, चिक और आसनी लाना है। इसलिए सिरचन उपहार स्वरूप मानू को देने के लिए स्टेशन गया था। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। लोगों की सिरचन के प्रति क्या धारणा थी? लोग सिरचन को एक अच्छा कलाकार मानते थे। उसके समान गांव में कोई कलाकार नहीं था, लेकिन समय के बदल जाने पर उसके प्रति लोगों की 2 धारणाएं बन गई थी। पहले उसे अच्छा कलाकार मानते थे, उसके समान कोई कलाकार नहीं था, और दूसरी धारणा थी कि यह कामचोर हो गया है, ये बेगार टालता है, किसी काम को ठीक से नहीं करता। प्रश्न दूसरा, सिरचन को 1 सप्ताह पहले बुलाने का कारण बताइए। सिरचन को 1 सप्ताह पहले इसलिए बुलाया गया था कि गांव में कोई दूसरा कारीगर नहीं था और वह शीतल पाटी, चिक, मोढ़े बहुत अच्छे से बनाता था। मानू की ससुराल से शीतल पाटी, चिक और आसनी लेकर आने का खत आया था, इसलिए उन्होंने सिरचन को 1 सप्ताह पहले बुलाया था, जिससे वह दूसरों के यहाँ काम के लिए न जा पाए। मानू ने सिरचन को पान का बीड़ा देते समय क्या सलाह दी? मानू ने कहा, दादा, ये कामकाज का घर है, 5 लोग के मुँह से 5 बातें निकलेंगी, इसलिए ये पान का बीड़ा खाओ और किसी की बात पर ध्यान नहीं देना। प्रश्न चौथा, सिरचन ने मानू को उपहार में क्या दिया था? सिरचन ने मानू को उपहार में 2 शीतल पाटी, चिक और 2 कुश की आसनी दी थी। ये आपके प्रश्नों के उत्तर पूरे हो गए। अब शब्दों को
पृथक पृथक करना है। देशज, विदेशी, तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं। मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यान से समझिए। इसमें दिया है इलाका। इलाका विदेशी शब्द है। किसान तद्भव शब्द है। फैशनेबल विदेशी शब्द है। प्रबंध तत्सम है। खुशामद विदेशी है। अवसर विदेशी है। खेत तद्भव है। पनियाई और जतन देशज हैं। अब इसके बाद समास विग्रह देखिए, ये आपका लास्ट प्रश्न है। देखिए समास विग्रह। समास विग्रह कर समास का नाम बताना है। खेत खलिहान। खेत और खलिहान द्वंद्व समास का उदाहरण है। यथा स्थिति, स्थिति के अनुसार, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। दशानन, दस हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इस तरह मैंने आपको लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, शब्द पृथकीकरण, समास विग्रह पूरे करा दिए हैं। यदि आपको समझ में नहीं आते, आप वीडियो में फिर से देख सकते हैं और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।